सारे बच्चे हेडिंग डालो, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। सर क्या होता है डायमेंशंस और क्या होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला? मैंने चैप्टर का नाम भी देखा तो मुझे नजर आया कि पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन है, राइट। यूनिट्स के बारे में कल अपन ने थोड़ा बहुत बात किया और एक रिस्पेक्टेबल नॉलेज आपको हो गया कि यूनिट्स क्या होते हैं, उसके सिस्टम कौन कौन से थे, एसपीएस, सीजीएस, एमटीएस और अभी एसआई। एसआई के अंदर आपके पास कितनी क्वांटिटीज थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, जिसमें आता है एंगल और सॉलिड एंगल। 7 क्वांटिटीज के बारे में अभी मैंने जिक्र किया। यहाँ पे जब आप लोग यूनिट और उनके सिस्टम के बारे में जान चुके हो, नेक्स्ट इज डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस? पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक डेफिनेशन है, वो आप लोग वर्ड टू वर्ड वैसे लिखो, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सारे बच्चे पहले डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन सेज डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस आर द पावर to which the fundamental quantities to which the fundamental quantities are raised to represent a specific physical quantity। बच्चा कहता है कि सर पूरा हवा में गया, बिल्कुल समझ नहीं आई अंग्रेजी, क्या कहना चाहता है ये? बिल्कुल मैं समझाता हूँ। देखो बच्चे, डायमेंशंस ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम पावर्स लगा दोगे। पावर क्या होती है सर? जो भी तुम बोलते हो ना, इसकी पावर इतनी 2, इसका पावर 3, इसका पावर 4, वो वाली पावर, राइट। ऊपर पावर्स लगाई जाएंगी किसके? फंडामेंटल क्वांटिटीज के, और रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को। अच्छा सर, थोड़ा बहुत हवा लगा कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगा के मैं किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूंगा? हाँ। कैसे? मेरी बात को समझ समझ आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुझसे एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान ले मेरे पास स्पीड दे रखा है। सब बच्चे बचपन से सुनते आ रहे हो, स्पीड क्या होता है? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ या ना? बोल जल्दी से। अगर डिस्टेंस की बात करते हो, कहना से डिस्टेंस, अगर मेरी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उसमें से मैं देखूंगा तो मेरे पास समझ आएगा कि डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ। हाँ या ना? अपॉन टाइम तो मेरा वैसे ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि लेंथ के लिए नोटेशन क्या है? सर लेंथ के लिए जो नोटेशन वी यूज द नोटेशन एल, लिख दो, अपॉन टी। टाइम के लिए क्या यूज करना है? टी। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, एल अपॉन टी आ गया सर। अब क्या करूंगा? कुछ नहीं करना, इधर देख, एल वहीं पे रहेगा, टी को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या -1 हो जाएगी? हाँ या ना? बोल जल्दी से। अगर टी नीचे से ऊपर जाएगा क्या पावर -1 हो जाएगी? यस। मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बच्चे वो ये रहा कि सर बेसिकली एल टी -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर आई कैन से डायमेंशन ऑफ स्पीड। ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। अब ध्यान से देख, एल और टी, लेंथ और टाइम, क्या तुझे पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज थे? यस। क्या तूने इनकी पावर लगा दी? यस। अगर तुझे पूछा जाएगा अब इसके अंदर के डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन स्पीड क्या है? डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन स्पीड क्या है? तो बच्चे तुझे क्या मैंने बताया? दीज आर द पावर्स। ठीक है, डायमेंशंस आर द पावर्स। तो लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है? कहना से लेंथ की पावर 1 थी। हाँ या ना? यस। तो तुम लिख दोगे 1।
और सिमिलरली अगर तेरे से पूछा गया डायमेंशंस ऑफ टाइम कितना है, डायमेंशंस ऑफ टाइम इन स्पीड, तो तू क्या बोलेगा, इट इज -1। अच्छा, और अगर तेरे से पूछा गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड क्या है, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। जल्दी से बोलो, क्या कहानी थोड़ी बहुत भी आसपास से हवा लग रही है? एक और एग्जांपल लूं या खत समझ गई? एक और एग्जांपल ले लेता हूं तेरे मन की शांति के लिए। इधर देख सर, फोर्स नाम की चीज एक जिंदगी में आई थी, कभी ना कभी तो पढ़ा था फोर्स, राइट? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर याद है तो बहुत बढ़िया, वैसे होना चाहिए। फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, बच्चा कहेगा सर पहले एक्सेलरेशन ही बता दो। लो पहले एक्सेलरेशन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? सर ये होता है बेसिकली चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? अगर चेंज इन समथिंग हो तो याद रखना बच्चे, उसके डायमेंशन सेम ही रहेंगे। सर मतलब तू खुद सोच, मैंने कल भी तुझे बोला था, अगर तू मान ले, तू बोलता है कि गाड़ी की स्पीड 50 हो गई और पहले 10 थी, चेंज कितने का आया? 40 का। अब अगर तू बात करेगा, पहले स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो चेंज भी तो 40 किलोमीटर पर आवर से आया। तो अगर तुझे यूनिट की बात करेगा, यूनिट तो अभी भी वही रहेगा, और यूनिट को देखते हुए तू बहुत इजीली बता सकता है कि सर क्या होगा। जैसे ये तो तुम लोगों को सबको पता होगा कि सर अगर मैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, ये होगा मीटर पर सेकेंड, टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। तो क्या ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, हाँ या ना? अगर तुम्हें पता है कि इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो कहना है से कि सर मीटर इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ के लिए यूज किया जाता है, सेकेंड टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? यस। अब अगर मैं यहाँ पे लेंथ को डिनोट करूं तो किससे करूंगा? लेंथ एल से और टाइम टी से। सर जी इसको ऊपर लेके आओ, तो ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? एल टी -2। जल्दी से बताओ, तोते उड़ गए या तोते पिंजरे में अभी? राइट। तो लॉजिकल है कि सर अगर मुझे अब पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। और अगर मुझे पूछा जाए, जल्दी से सोच के बताना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन, क्या बता पाओगे? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन? जल्दी से बोलो, सारे बच्चे एक धुन में बोलना चाहिए। यस यस यस, अदिति आज था, वेरी गुड। -2, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, -2। सर जो पावर होगी वो क्या डायमेंशंस हो जाएंगी? यस, खत्म बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर तुम लोगों को कोई यूनिट दे दिया जाए या फिर कोई क्वांटिटी दे दी जाए, तो क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, ताकि जब तक तू बोलेगा कि ठीक है सर अब तसल्ली हो चुकी है, आगे बढ़ो, तब तक अपन एग्जांपल्स लेंगे। पहले सारे बच्चे जो मैंने अभी लिखा हुआ है इसको नोट कर लो, और जैसे ही नोट हो जाए मुझे बोल देना कि यस सर, डन, आगे बढ़ो। जल्दी। ओके, डन डन डन, आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके, कर लो, कोई इशू नहीं है। एक मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ। चलो सबसे पहले एक काम करो, फोर्स का निकाल के दिखाओ मुझे, फोर्स का डायमेंशंस ऑफ फोर्स। एग्जांपल
फाइंड आउट, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट द डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला find out the dimensions or dimensions of following quantities. डायमेंशनल, एक काम करो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। फॉलोइंग क्वांटिटीज, सबसे पहले किसका निकालना है? फोर्स का। सेकंड मैंने क्या बोला? मोमेंटम। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ, सीख जाओगे ये सब कुछ आगे आने वाले समय में, राइट? फोर्स का तो याद होगा ना सबको, फोर्स का याद है कि इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का याद है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, पहले मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जो जो अपने को निकालना है। थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी, राइट? फोर्थ इज वर्क, फिफ्थ इज पावर, राइट? अब इनका बच्चा कहता है सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता। डोंट वरी, फॉर्मूला मैं बता दूंगा, तुम लोग डायमेंशन निकाल के दिखा देना, ठीक है? अगर जैसे सबसे पहले बात करते हो फोर्स की, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सबको पता है ना? अब ध्यान से देख, केजी क्या है? कहना है केजी इज नथिंग बट मास, मीटर क्या है? लेंथ, और नीचे क्या आएगा? टाइम। अब उसके बाद तुझे पता है कि सर इन सबको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? एम एल टी का पावर 2 नीचे जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? कहना है से एम एल टी माइनस 2। हाँ या ना, जल्दी से बोल। हर क्वेश्चन में यूज होगा ये, मैं बता रहा हूं। जितने क्वेश्चन तू करेगा ना फोर्स का, तो डायरेक्टली तुझे याद होना चाहिए, ठीक है? एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। पहले मुझे ये बताओ, पहले वाले में किसी को डाउट है क्या? पहले वाले में किसी को डाउट? फोर्स में किसी को कोई डाउट? क्या इसको बाय हार्ट याद रख लोगे? क्योंकि मैं बता रहा हूं बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें फोर्स का डायरेक्ट यूज होगा। अगर याद क्या रखना है? मास इनटू एक्सेलरेशन हर बार करके देख लो, वैसे ही पता चल जाएगा। अगर तुम लोगों को रटना थोड़ा ना है, पता होना चाहिए कि मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, बस। यहाँ पे देख, मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है? केजी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चेक करना, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट डाउन एज मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। क्या बन जाएगा ये? सीधा लिख दूं क्या? घबराओगे तो नहीं? एम एल टी माइनस 1 लिख दिया सर ने। क्यों लिख दिया सर? अरे भाई, टी को ऊपर ले आया तो साइन चेंज हो जाएगा। मास को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, टी को टी से कर दिया। जल्दी बताओ क्या लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं हो पाएगा? कोई बच्चा जिसके प्राण निकलते जा रहे हो देखते देखते कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? गुड यश, गुड। कर लेंगे सर, वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताऊं? यह याद है, बचपन में पढ़ा तो था तुम लोगों ने, अब भूल गए हो, 9th क्लास में। हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ जो नंबर होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, याद रखना। कोई भी नंबर होगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। बचा कौन? एम वी स्क्वायर। मास का पता है तुझे, वेलोसिटी का पता है, बट याद रखना वेलोसिटी को स्क्वायर करना मत भूलना। वेलोसिटी का स्क्वायर करना मत भूलना भाई साहब। यस यस यस, वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करो 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 करो, हाथ चलाओ। सर आपने बोला हाफ को तो उड़ा दूं, भूल जाऊं? यस, भूल जा। तो ये क्या बचेगा? मास इनटू
लेंथ अपॉन टाइम। ये कौन है लेंथ अपॉन टाइम? ये वेलोसिटी है बच्चे। क्या इसका भी स्क्वायर है ना? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। जल्दी से बताओ, क्या ये मेरा मुद्दा समझ आया? मैंने कैसे लिख दिया? क्या आएगा? ml स्क्वायर t-2। अरे जल्दी से बोलो, हाँ या ना? अरे बोल लो तो, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, सही है, सही है, गुड। कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है। बहुत सारी एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। जब तक पूरे के पूरे सारे बच्चे हाँ नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, डोंट वरी। वर्क, व्हाट इज वर्क? अच्छा, ये भी 9th में पढ़ा था, बट ठीक है, डोंट वरी। घबराना नहीं है कि सर मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं याद। फॉर्मूला सीखेगा, अभी तेरे पास फिजिक्स के 2 साल पढ़े हैं, ठीक है ना? उसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला सीखेगा। ये वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, या फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं? क्या था, याद है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? जल्दी बोलो, व्हाट इज द यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट? मीटर, वेरी गुड। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से अगर देखेगा तो तुझे समझ आ जाएगा, सर केजी क्या है? मास है। मीटर क्या है? लेंथ है। लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर हो रहा है क्या? हाँ सर। ध्यान से देख, क्या ये तो सर सेम ही बन गया, ml² t-2। क्या दिख रहा है? ये तो सर सेम बन रहा है, किसके जैसा? एनर्जी के जैसा। और अब मैं तुझे अगर थोड़ा सा याद हो तो मैं बता देता हूं, अगर नहीं याद तो घबराना नहीं है। वर्क डन और एनर्जी का दोनों का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। JOULE। याद है या नहीं याद? कभी तो सुना होगा बचपन में। दोनों का, वर्क का भी और एनर्जी का भी, दोनों का जो बेटा ऐसा यूनिट होता है, दैट इज जूल। यस 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 यस, गुड गुड। पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें मैं फॉर्मूला दे दूंगा और तुम लोगों को मैंने बोल दिया कि इसको मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखा सकते हो? अब इसमें देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मास इन काइनेटिक एनर्जी, बता सकते हो? व्हाट इज what is the dimension, what are the dimensions of mass in kinetic energy? जल्दी से बोलो, what are the dimensions? वन, वेरी गुड, वन वन वन। टू कैसे हुआ आपका? इधर देखो ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, पावर कितनी है मास की? 1 है। लेंथ की पूछता तो कितनी होती? 2। टाइम की पूछता तो कितनी होती? -2। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखो, इधर देखो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। क्या कर पाओगे? जल्दी करके दिखाओ, करके दिखाओ, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। कुछ बच्चों ने सही बोला बिल्कुल, और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल मत करो। वेरी गुड सेजल। इधर देखो, वर्क का तो अभी तूने निकाला है ना यार। वर्क का क्या था? ये था ml² t-2 अपॉन एक टाइम और आ गया,
ये टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 और -1 ऐड हो जाएगा या नहीं होगा? मुझे ये बताओ, ये मैंने ऊपर जाके इसमें ऐड क्यों कर दिया? समझ आ गया तुम लोगों को ना? अब ये मत कहना कि सर ये भी बता दो। अरे पावर्स ऐड हो जाती हैं, हाँ बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है भाई। और किसी का -4 कर रखा था, पता नहीं कैसे, टी की पावर -4। अच्छा विराज ही था। ओके ओके, अब समझ आ गया जिनकी गलतियां थी, अब समझ आया। हाँ हाँ सही है सही है सही है। अच्छा प्रेशर का करना, प्रेशर प्रेशर, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। क्या था फॉर्मूला, क्या होता है प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया। निकाल के दिखा जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सभी बच्चे निकालो, अपना करके रख लो, कोई नहीं मैं बाद में पूछ लूंगा। फोर्स अपॉन एरिया, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। फोर्स के लिए क्या होता है? mL t-2, हाँ या ना? एरिया के लिए क्या होगा बच्चे? एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, याद है तुझे? एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देख, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? माइनस, -2 + 1। ये आंसर आएगा। अदिति का आएगा, सही था, कुछ बच्चों का सही था, वेदांत का सही है, गुड। चेतना, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। आस्था, अच्छा आस्था का सही था, गुड। बाकी चेक करो यार प्लीज। अच्छा एक ना और चीज होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या लगता है इसके स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, बता सकते हो? या सेम ही होगा? क्या लगता है, क्या लगता है? जल्दी जल्दी बोलो। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फॉर्मूला सेम है तो क्या डायमेंशन भी सेम होगा? अरे हाँ या ना बोल यार। अच्छा तुम लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं? दिस इज अ क्वेश्चन asked in नीट 2020, जो एग्जाम हुआ था परसों 13th को। उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, राइट। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस का वहां पे सर फोर्स अपॉन एरिया मुझे तो पता नहीं था, बेटा ये पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो तुम आगे जाके, उसमें स्ट्रेस का फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ये देख लो, ये नीट का क्वेश्चन था जो अपना परसों चौथे टेस्ट हुआ है, 13th को जो टेस्ट हुआ है नीट 2020 में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि ऑप्शंस ये हुए थे, मार्क द करेक्ट करेक्ट डायमेंशंस फॉर स्ट्रेस इज, दिस वाज द क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ता हूँ। और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं अभी सर, जैसे कि एक ले ले तू, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। जल्दी से बता मुझे क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम, यही है नीट आईआईटी। क्या ऊपर से उतरती है क्या? यही है नीट आईआईटी। बस सिंपल है, अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। गुड, वेरी गुड विराज, वेरी गुड, वेरी गुड चेतन, आस्था, वेरी गुड बच्चे। सीधा सर, एम अपॉन वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है ना, तो लेंथ का क्यूब हो जाएगा। ऊपर आके क्या बन जाएगा? एम एल माइनस 3। क्या कहते हो, बात बन जाएगी? यस। ये देख, ये देख, ये देख, एंगल का क्या होता है? फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था, तो इसलिए मैं अब नहीं बता रहा। फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था, फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था, जल्दी से करो। एंगल का क्या होगा? कल ही तुम लोगों ने एंगल का, रेडियन का, जब मैं रेडियन के बारे में बता रहा था आपको, उस समय पे आप लोगों को एंगल का फॉर्मूला बताया था। सोचो और बताओ मुझे कि क्या होगा। हाँ यश, सही तो है। विशाल वेरी गुड, विशाल वेरी गुड। मरिया बिल्कुल सही बोल रहे हो। डायमेंशंस क्या होंगे? सेजल वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेजल एंड विशाल वेरी गुड। इधर देखो, एंगल का फॉर्मूला था लेंथ अपॉन, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, याद है? अब एक बात बताओ, रेडियस भी तो लेंथ ही होता है मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों मीटर में होंगे, तो लेंथ अपॉन लेंथ आ गया। सर ये तो कट जाएगा। अगर ये कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा? बच्चे इसको तुम लिखते हो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। सर सभी की पावर 0? यस। और ऐसी क्वांटिटी को क्या नाम दिया जाता है, याद रखना? दिस इज टर्म्ड एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक बात यहाँ पे मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो एंगल होता है इसके डायमेंशंस नहीं होते, बट ये कहना कि इसके यूनिट नहीं है, गलत स्टेटमेंट। क्यों? इसका यूनिट तो कल ही पढ़ा था, रेडियन। तो सर इसके पास यूनिट्स होते हैं बट डायमेंशंस नहीं होते। क्या मेरी बात तुम तक पहुंच पा रही है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल के यूनिट होता है, यूनिट क्या है इसका? हाँ जी। सर अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहूं तो लिख लेना कि एंगल इज डायमेंशनलेस and its unit is रेडियन। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का तुझे बताया जाए कि उसका डायमेंशंस नहीं है या वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, तो ये मत सोचना कि उसका यूनिट भी नहीं होगा, उसका यूनिट हो सकता है। राइट? अच्छा, अभी ये कौन कह रहा था प्रेशर का? क्या चेक करना है उसमें? यश, एम एल टी माइनस 2 हो गया फोर्स का, सही तो है। अपॉन एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2, ये -2 हो जाएगा। -2 + 1 क्या आ जाएगा? -1। क्या इशू है? क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ओके ओके। अच्छा, अगर सॉलिड एंगल का पूछूंगा तो? सॉलिड एंगल का? अरे वो लिखने का मेथड होता है अभिषेक, दैट इज वन ऑफ द मेथड टू राइट इट डाउन। जरूरी नहीं है कि अब ये मत कहना कि सर ऑप्शन में उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी तो मैं टिक नहीं करूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता। तो इट इज बेसिकली वन ऑफ द मेथड टू पुट राइट इट डाउन। अगर लगी हुई है ब्रैकेट तब भी बढ़िया, नहीं लगी हुई तब भी बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड एंगल का क्या होगा? जल्दी से जल्दी से। फॉर्मूला कल ही लिखवाया था।
सॉलिड एंगल, क्या था फॉर्मूला? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। है मरिया, मरिया। हाँ तो क्या हो जाएगा अदिति, क्या हो जाएगा अगर ये हुआ? सही लिख रहे हो, बस इसके आगे क्या? L-1 कैसे आ जाएगा? इट विल बी डायमेंशनलेस। एरिया का क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया, अपॉन रेडियस भी लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ का स्क्वायर दोनों आपस में खचाखच, बचेगा क्या? अरे कुछ भी नहीं सर, ये भी डायमेंशनलेस है क्या? यस, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका भी यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता, तो लिख लेना यहाँ पे कि यूनिट इज स्टेरेडियन बट डायमेंशन इट इज डायमेंशनलेस। तो यूनिट होने के बावजूद भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल जितनी करोगे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये तुम लोगों ने सुना है क्या? चार्ज, क्या चार्ज के बारे में बचपन में सुना था? 10th क्लास में पढ़ के आए हो, पास होके आए हो, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या तुम लोगों को वहां पे कुछ चार्ज नाम की चीज एक पढ़ाई गई थी? अच्छा, हाँ या ना बोल जल्दी से। चार्ज का, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, मटेरियल, ये वो बता दिया गया होगा, कुछ भी चल, जो भी तेरे दिमाग में है। अब इसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं? बच्चा कहता है मुझे एक बात बताना, क्या, यस अभिषेक, वेरी गुड यार, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। करंट को कैसे डिफाइन किया था तुम लोगों ने? करंट की डेफिनेशन क्या थी? मरिया, वेरी गुड। करंट की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन जो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रखी थी? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसा कुछ लिखा पढ़ाया था क्या आपको 10th क्लास में? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो आई दैट इज करंट और टाइम टी, राइट? ये बच्चे तुम्हारी होती हैं बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या करंट एक और टाइम दोनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? यस। तो सर अगर मैं Q को इनके टर्म्स में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टाइम। और तुम्हें मैंने खुद ही बताया था कि अगर आई के लिए बात करते हो, इसके लिए क्या अपन नोटेशन क्या यूज करते हैं? या तो आई कर लेते हैं या फिर ए कर लेते हैं, राइट? तो अगर मैं मान लो आई कर रहा हूं, या तो आई टी लिख सकते हो, टाइम के लिए तो टी ही रहेगा, या फिर ए टी भी लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ आई? आई इंटू टी, आई टी लिख दो, जा तो आई, उसके लिए अपन नोटेशन जो होती है वो आई भी यूज करते हैं और ए भी यूज करते हैं। एम्पियर से आया है ए। यस यस। टी की पावर -1 नहीं होगा, टी की पावर -1 नहीं होगा, टी की पावर +1 होगा। यस, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, m0 l0 t का पावर 1 a का पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट वही है कि अगर ऑप्शन में देख लेना कि अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो ऐसा सही है, अगर सीधा ऐसे भी लिख रखा है वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल सही सही सही, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, एक और, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस में बहुत बार दिखेगा आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या कहता है सर? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और क्या इसका मतलब क्या है? बच्चे ध्यान से सुनना, ये ना एक्चुअल में डिनोट, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ। अगर देखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा हुआ तो अभी देख लो। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2, वेयर m1 और m2 क्या है? दोनों मासेज हैं, अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने तुझे बोला कि मुझे डायमेंशंस निकाल के बता, किसके? जी के।
क्या कर पाओगे, हाँ या ना, पहले मुझे आंसर दो। क्या लगता है, क्या तुम ये कर पाओगे? यस और नो? मास m1 और m2 इज नथिंग बट मास, यस। देखते हैं यश, देखते हैं। ट्राई करो, लिख लेना m1 एंड m2, ये दोनों क्या है, मासेस है। r इज द डिस्टेंस और g तुम्हें निकालना है, f इज द फोर्स। तो सर मैं क्या करूं, क्या मैं g की टर्म में पूरा फॉर्मूला लिख लूं क्या? लिख ले बच्चे, क्या आएगा, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब एक काम कर सकता है तू, क्या सबके डायमेंशन लिख ले, इजी रहेगा तेरे लिए। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या l स्क्वायर हो जाएगा, m1 इंटू m2, मास इंटू मास। जल्दी से बोल, क्या कहानी ऐसी दिखेगी? तो क्या लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैन बी रिटन एज, ये मास से ये मास कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, आएगा तेरे पास m की पावर -1 l³ t-2। जल्दी से बोलो कि ये किस किस को समझ आई बात। क्वेश्चंस में बहुत फेवरेट है, ये भी बार बार यूज किया जाता है तुम लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोगों को पता हो कि जी के डायमेंशंस क्या हैं। गॉट इट सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जल्दी बोलो, क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है? एक बोनस दूं, एक बोनस क्वेश्चन दूं? देख लेना, अगर हो पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए तो और भी बढ़िया। इधर देखो 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। चलो ये करके दिखा दो, फिर मुझे शांति सी मिल जाएगी कि ठीक है तुम लोग सीख चुके हो। ठीक है, F इज इक्वल टू k(q1 q2) बाय आर स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला होता है जैसा ग्रेविटेशनल का होता है। तो यहाँ पे बस सिर्फ इतना है, k का निकालना है तुम्हें, k का। q1 और q2 क्या थे, ये चार्जेस है, दीज आर चार्जेस। ये कूलम्स लॉ होता है, आगे जाके पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। r इज डिस्टेंस और f इज फोर्स। ट्राई करना सारे बच्चे, जल्दी 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 ट्राई करो, ट्राई करो और बताओ क्या लगता है, कहानी समझ में आ सकती है या नहीं। डू इट डू इट डू इट। हाँ बस के की टर्म्स में फॉर्मूला लिख लो बस, और क्या और क्या। हाँ ओके अभिषेक, आई चेक इट आउट, आई चेक इट आउट। हाँ हाँ सही है, के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तेरे पास, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। सर आपने बोला था डायमेंशन लिख लो, क्या फोर्स का ml t-2 होता है क्या, हाँ या ना बोल। और r का क्या होता है, क्या लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, यस, अपॉन तेरे पास चार्ज का क्या होता है। सर अभी तो बताया था आपने, I इंटू टी और I इंटू टी। जल्दी से बोल, क्या पल्ले पड़ी बात। नीचे ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ml³ t-2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा I स्क्वायर टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होके ऐड हो जाएगी ना पावर। तो k की डायमेंशन मेरे पास क्या आएगी, सर ये ऊपर जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, चेक करना एक बार। तो क्या लिखोगे आप, ml³ t का पावर कितना हो जाएगा, -2 और -2 -4, I का पावर -2। चेक करो, डर लग रहा है क्या, जल्दी बताओ, खौफ बन रहा है क्या थोड़ा बहुत? अरे कुछ भी नहीं है, फर्जीवाड़ा है, ऊपर नीचे करके खुश होना है यार।
ये पंप मत दिया करो, ठीक है ना। आप है तो डर किस बात का सर। ओके ओके ओके। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं बता रहा हूँ, हंसते खेलते निकल जाएगा ये चैप्टर। बस थोड़ा सा दिमाग खोल के चलना और सीखने की चाह रखोगे तो हो जाएगा। कोई इशू नहीं। अगर अभी टाइम लग रहा है सर मुझे फोर्स का लिखने में, ठीक है, लेंथ का लिखने में या चार्ज का याद रखने में, कोई इशू नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें इजी हो जाएंगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जितने भी मैंने 13 के 13 यहाँ पे आज किए, राइट, क्या ये 13 के 13 अपने को समझ आ चुके हैं? अगर ये समझ आ गए हैं फिर बेटा तुम लोग क्लियर हो, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जल्दी से बोलो, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ना है फिर। 13 आपको क्लियर होने चाहिए। और आज खुद से एक बार बैठ के ये 13 के 13 देखोगे। हरी झंडी सर, ओके चल बेटा आजा फिर। एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक ना राजा होता है और एक होती है रानी। मजाक कर रहा हूँ। इधर आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है सर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? अच्छा, तुम लोगों ने ये होमोजेनस कभी सुना है क्या वर्ड? होमोजेनस मिक्सचर सुना है या नहीं सुना? बस मुझे इतना बता देना कि सुना है या नहीं सुना। क्या होता है? हाँ सही है सही है। एक ने बोला, जयेश ने बोला है। जयेश ने कुछ बोला सेम। क्या सेम? होमोजेनस का मतलब क्या होता है? होमोजेनस का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ सही 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 सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। जब सारे सेम हो, सेम टाइप ऑफ। यस यस एग्जैक्टली। यस यस सेम, हाँ वही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका भी ना मतलब वहीं से आया है, ये मतलब अंग्रेजी वाला वहीं से आया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है ना, इसमें दो रूल्स हैं बच्चे, वो आपको याद रखने हैं। ये पहला रूल जो है वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिजिकल क्वांटिटीज with different dimensions cannot be added या फिर सब्ट्रैक्टेड। और इतना लॉजिकल बात है ना, तू खुद कहेगा कि सर ये तो पता ही है मुझे, एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो कि लेट से सी एक तेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो बच्चे ये ए और बी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये तभी पॉसिबल है जब तेरे डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। सर क्या मतलब? मैं तो नहीं समझ पा रहा। इधर देख, मेरी बात सुनेगा। एग्जांपल देता हूं, तू कहेगा सर क्या बात कर रहे हो। इधर देख, अगर मैं तुझे एक सिंपल सी बात बोलूं कि यार लेट से तेरे पास 10 kg का चीनी लेके बैठा है तू, ठीक है, तेरे पास एक बड़ा बैग है जिसमें 10 kg का चीनी है। अगर यार मैं तुझे वहां से बोलूंगा कि एक काम कर, इस 10 kg में ना 2 kg और डाल दे, कर पाएगा? हाँ या ना बोल जल्दी से। 2 kg मतलब अब ये मत कहना कहाँ से लाऊंगा, पड़ा है तेरे पास, बहुत चीनी पड़ा है साइड पे, ठीक है, ये मान ले। ठीक है, 10 kg है। अगर मैं बोलूंगा कि 2 kg और डाल दे, क्या तू उसके अंदर वो ऐड कर देगा? बढ़िया है, 12 हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि सर लेट्स से कि आप 10 kg का बैग में आपने भर रखा था, मैंने बोला 5 kg निकाल दे, निकाल पाएगा? बिल्कुल सर, आराम से 5 kg उठा के बाहर कर देंगे। क्या जा रहा है उसमें, आधा कर दूंगा उसको। ये तो सही है, सही है, लॉजिकल है सर। इसमें क्या क्या बातें कर रहे हो आप बिना बात की? अगर अगर मैं तुझे बोलूं कि 10 kg में 2 मीटर ऐड कर दे, कर पाएगा क्या? अगर मैं बोलूं 10 kg में से 3 सेकंड निकाल के बाहर दे मुझे,
क्या निकाल पाएगा क्या? क्या क्या लगता है? अरे भाई साहब, यूनिट्स या डायमेंशन? यस, द करेक्ट टर्म इज डायमेंशन। हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे डायमेंशन डिफरेंट है ना, तो भाई साहब तुम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर तुम लोगों उन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो तुम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेंथ में से मैं मास नहीं निकाल सकता, लेंथ में मैं मास ऐड नहीं कर सकता, राइट? तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज जब ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है तो सर उनके डायमेंशन सेम होने ही चाहिए। और एक बात और सुन लो, एक और खास बात बता रहा हूं, दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तीसरी क्वांटिटी आएगी ना, वो भी सेम डायमेंशन वाली आएगी। क्या बोल दिया सर ने, समझ नहीं आई? सोच के देख, 10 केजी में 2 केजी और ऐड किए, दोनों 10 केजी का डायमेंशन क्या था? एम, मास। 2 केजी का क्या था? मास। अगर मैंने बोला 10 केजी में 2 केजी ऐड कर दे, तू बोलेगा फाइनल रिजल्ट कितना आया? 12 केजी। हाँ या ना? यस, 12 केजी। क्या अब ये भी मास है क्या? यस, ये भी क्या है? मास है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। अगर अगर मान ले सब्ट्रैक्शन की बात आई, मैं तुझे बोलता हूँ कि गाड़ी, जैसे अभी मैं बोलता था गाड़ी जा रही है 10 से, फिर जाने लगी 50 से, चेंज कितना आया? तू बोलेगा फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। फाइनल कितना था? 50, इनिशियल कितना था? 10, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या पहले भी उनका लेंथ अपॉन टाइम था, अभी भी लेंथ अपॉन टाइम है? हाँ या ना? डायमेंशन। तो बच्चे, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसके डायमेंशन भी सेम रहेंगे। ये बात अपने दिमाग में, जहन में अच्छे से उतार लो और दिमाग में बंद कर लो। जल्दी बोलो, क्या बात समझ आई? हाँ या ना? और इस पे टाइम नहीं दे रहा। अगर मान लो कि सर मेरे पास कभी ऐसा बोल दिया गया कि मुझे इक्वेशन में दे दिया गया कि सर ये तो डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है, जो मैंने देखा इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ये ऐड हो रहे थे। जैसे एक मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ, सुनना। एक काम करो, सेकंड रूल के बाद एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? सेकंड रूल लिखो पहले, सेकंड रूल लिखो। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम और डिफरेंट इसको ढंग से लिखना, सेम और डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा जो सेम हो डायमेंशन या उनकी डिफरेंट हो, मैटर नहीं है, उनको तुम लोग मतलब क्या कर सकते हो? सर उनको मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि आई कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड। इधर देखना, अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि सी कोई क्वांटिटी है और ए और बी भी दो क्वांटिटीज है। यहाँ पे तू कह सकता है कि जो डायमेंशन ऑफ ए है ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। किसके साथ? डायमेंशन ऑफ बी के साथ और डायमेंशन ऑफ सी के साथ। इट मे बी सेम और डिफरेंट। लॉजिकली मैं तुझे एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरा मतलब क्या है और मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेरे लिए कुछ नया नहीं है, तूने पहले भी ये देखा हुआ है सब, बस सिर्फ अब नजरिया बदलेगा थोड़ा सा। आओ नजरिया बदले। अभी आपने ये बोला सर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करना होगा तब मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर आपने बोला कि सेम जब तक डायमेंशंस नहीं होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना सेंसलेस है। मान गए, हम भी मान गए। फिर आपने बोला कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो चलेगा, चाहे तो उनकी डायमेंशन सेम हो चाहे डिफरेंट हो। अब इसके लिए एग्जांपल के तौर पे बेटा सबसे बेस्ट ये है, क्या बचपन में आप लोगों ने सुना था कि v इज इक्वल टू एक इक्वेशन होती है u प्लस at? जल्दी से बोलो, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन सुनी हुई है?
हाँ या ना बोल जल्दी से, जल्दी 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 बोलो। सबने सुना हुआ है ना, ये मत कहना सर नहीं सुना यार। 9th क्लास में बड़ा मुश्किल से मास्टर ने रटवाया होगा तुम लोगों को। आ जाओ। वी क्या होता है? वी फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और ये एटी क्या है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर तेरे से पूछूं डायमेंशंस ऑफ यू क्या है यू? सर वेलोसिटी है, क्या एल टी माइनस वन हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में होता है ये। यस। प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन था, उसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में आती है। ध्यान से देख, क्या एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इज प्लस एल टी माइनस वन? हाँ या ना बोल, क्या ऐसा ही आ रहा है? इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, क्या तीनों का डायमेंशन सेम है क्या? और यही होना चाहिए था। यस। क्यों सर? आपने ही तो बोला था, देखो एक्सेलरेशन और टाइम के डायमेंशन अलग थे, बट मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने। यस। और जो प्लस में और माइनस में है, उनका सर दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या यू और एटी का डायमेंशन सेम है? मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एटी। हाँ या ना बोल जल्दी से। और ये दोनों का जो डायमेंशन था वो ही बेटा इनके रिजल्ट के डायमेंशन के साथ भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि सर इन दोनों की डायमेंशन जो है वो ही डायमेंशन ये वी का भी होना जरूरी था। तो कहने से कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ या ना बोल, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये मेरा लॉ था जो उसको फॉलो कर रही है? जो लॉ ने क्या बोला था, होमोजेनिटी लॉ ने? सर उसने तो ये बोला था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन की है तो उनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिखा यू और एटी दोनों सेम डायमेंशन की है, तो क्या मैंने उनको ऐड किया? यस। और जो रिजल्ट आया क्या उसका डायमेंशन भी सेम था? यस। तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और ये करेक्ट होगी भी क्यों नहीं बच्चे, तुझे पता है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और तूने पहले पढ़ी भी हुई है, राइट? और आगे आने वाले टाइम में भी पढ़ोगे। जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को ये कहानियां क्लियर हुई? यस और नो? आज के लिए इतना ही रखते हैं।